हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। मैं सचिन कुशवाहा आप सभी को मैं क्लास 11th एग्रीकल्चर का बॉटनी सब्जेक्ट जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है, जो आपका लेसन पहला है, उसका हम जो बीज है उसका संरचना और उसका क्या कहते हैं, बीज का संरचना और कोई बीज है उसकी संरचना कैसी होती है, फिर उस संरचना से उसका अंकुरण कैसा होता है, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेशन में जा कर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको और किस सब्जेक्ट का और किस टाइप का वीडियो चाहिए। ठीक है, आपको कृषि अभियंत्रण पे चाहिए, एग्रोनॉमी का चाहिए, फिजिक्स चाहिए, मैथ चाहिए, किस प्रकार का चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि बीज संरचना तथा अंकुरण, क्लास 11th एग्रीकल्चर है। ठीक है, इसको देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जब बीज संरचना और अंकुरण की बात आती है तो सबसे पहले बात होगी तो बीज की होगी कि बीज हमारा क्या है। ठीक है, जब बात होगी तो बीज हमारा क्या है, तो बीज क्या है कि आवृत बीजी पौधों में बीज आवृत क्या कहेंगे, आवृत बीजी पौधों में बीज फल के, ठीक है, आवृत बीजी पौधों में बीज फल के अंदर बनने वाली एक विशेष संरचना है। क्या है कि आवृत बीजी पौधों में बीज फल के अंदर बनने वाली एक विशेष संरचना है, जो क्या होता है कि बीजांड में बनने वाली विशेष संरचना है, जो बीजांड में निषेचन के पश्चात, बीजांड मतलब कि ओवुल, ठीक है, अंडाशय, और जो निषेचन है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद से वो परिवर्तित होता है किस रूप में, बीज के रूप में। तो क्या होगा, किसी भी आवृत बीजी पौधों में जो होगा वो बीज जब बनेगा किसमें से, बीज फल के अंदर, ठीक है, बनने वाली जो विशेष संरचना है, फल के अंदर, किसी भी फल के अंदर ही बीज होता है, बाहर नहीं होता, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो उसी में क्या होगा, जो विशेष संरचना है उसी में हमारे क्या होगा, जो बीजांड है उसमें जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओवुल में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद वो बीज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो बीज की हम लोग डिफिनीशन यहाँ देखेंगे कि बीज का डिफिनीशन यहाँ आपको लिखा है किस प्रकार से। तो देखेंगे क्या लिखा है कि आवृत बीजी पौधों में बीज, ठीक है, बीज आवृत बीजी पौधों में बीज सीड्स, ठीक है, फल के अंदर मतलब कि फ्रूट्स, फल मतलब फ्रूट्स के अंदर बनने वाली विशेष संरचना है, जो बीजांड मतलब कि ओवुल में निषेचन के बाद परिवर्तित होता है। क्या होता है, जो फल है वो एक प्रकार की तो उसके अंदर विशेष संरचना होती ही है बनने वाली, लेकिन जो बीजांड है, जो ओवुल अंडाशय है, उसमें हम लोग का क्या होगा कि जब निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, उसके बाद से वो क्या होगा कि बीज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वही हमारा बीज है। ठीक है, बीज को आप दूसरे प्रकार से ये भी कह सकते हैं दूसरे रूपों में कि बीज क्या है, तो बीज एक परिपक्व बीजांड है, बीज एक परिपक्व बीजांड है। ठीक है, परिपक्व मतलब क्या कि वो एक फिर अपने जैसा, जिस फल से निकला था उसके जैसा फिर एक नया संतति को उत्पन्न कर सकता है, नए पौधों को जन्म दे सकता है, इसीलिए परिपक्व कहा गया, परिपक्व। ठीक है, जो निषेचन के बाद बीज एक परिपक्व क्या है, बीजांड है, जो निषेचन के बाद क्रियाशील, ठीक है, जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है, बीज क्रियाशील होगा, फिर बीज
उचित परिस्थिति मिलने पर क्रियाशील हो जाता है। जब उसको उचित परिस्थितियां मिलेंगी तो वो क्रियाशील हो जाएगा। तो उचित परिस्थितियां कौन सी होंगी? बीज के लिए उचित परिस्थितियां क्या है? उचित परिस्थितियां उसके लिए वायु है, धूप है, प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, मृदा की नमी है, मृदा है। ये उसके लिए उचित परिस्थितियां हैं कि जिसमें से वो अंकुरण करे। तो आप दूसरे रूपों में क्या लिख सकते हो कि बीज एक परिपक्व बीजांड है जो निषेचन के बाद क्रियाशील होता है, ठीक है, निषेचन के बाद क्रियाशील होता है और उचित परिस्थिति मिलने पर क्रियाशील हो जाता है, जैसे कि वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, मृदा नमी आदि, ये सब उसकी क्या है? परिस्थितियां है, ठीक है। अब बीज की बात हो गई। बीज तो नाना प्रकार के होते हैं, ना जाने कितने प्रकार के, लेकिन इसमें केवल आवृत बीज की बात की गई, जैसे सरसों, उड़द, इन सब की बात की गई, ठीक है। सरसों का आप प्लांट आपको कहें तो मैं यहाँ पे आप जो उसका प्लांट है सरसों का आप दे सकते हैं। देन आप बीज भी देख लेंगे कि सरसों का बीज क्या होता है, एकदम छोटा छोटा सा होता है, छोटा छोटा, ठीक है। लगभग आप देखे नहीं होंगे, एकदम छोटा सा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। जब एग्रोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे ना, एग्रोनॉमी, तो उसमें जब कल्टीवेशन की बात आती है तो उसमें पूछता है एग्जाम में कि सरसों का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है। तो सरसों का बीज प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किग्रा लगता है 1 हेक्टेयर में, ठीक है। अब इसके बाद से बात आती है कि जो बीज है वो कितने प्रकार के होते हैं। बीज कितने प्रकार के होंगे? भाई बीज होता है तो बीज कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपसे कहा ही है कि बीज नाना प्रकार के होते हैं, बहुत अधिक प्रकार है, ठीक है। तो उनमें से भी अगर एक मुख्य रूपों से देखा जाए, अगर उनको बांटना हो तो किन रूपों में बांट सकते हैं कि कितने उसके वर्ग होंगे, कितने रूपों में होगा, ठीक है। तो बीज को हम लोग 2 रूपों में बांट सकते हैं, ठीक है। उसका मुख्यतः 2 ही पार्ट होते हैं, पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि बीज के प्रकार। बीज के प्रकार, टाइप ऑफ सीड्स, ठीक है। आपके लिए इंग्लिश सब टाइटल भी बहुत जरूरी है। आप बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी बिना इंग्लिश सब टाइटल के आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि ये समस्याएं हम समझ रहे हैं कि हिंदी थोड़ा बहुत आपके लिए आसान होगा पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप बीएससी करने जाओगे ना, वहाँ आपको दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। बीएससी जब हम करने जाएंगे वहाँ दिक्कतें खड़ी हो जाती, इसीलिए इंग्लिश सब टाइटल हमको पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि हमको सब इंग्लिश ही पढ़ने, केवल उसकी सब टाइटलें पढ़नी होती है, ठीक है। इसीलिए हमने एक 2 वर्ड को इंग्लिश में दर्शा दिया है, ठीक है, ताकि दिक्कतें ना हो, ठीक है। अब बीज के प्रकार, इनको कितने रूपों में बांटा गया है? तो 2 रूपों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ से इनको 2 रूपों में हम बांट लेंगे, ठीक है। कौन कौन? पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री, ठीक है। बीज को मुख्यतः 2 रूपों में बांटा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीज कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओ। मुख्यतः 2 प्रकार के बीज पाए जाते हैं। कौन कौन? तो पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री कौन होते हैं?
तो एक बीजपत्री वह बीज जिनके बीज में एक बीज पत्र होता है, वह बीज जिनके बीज में भ्रूण, या आप ये कह सकते हो कि वह बीज जिनके बीज में भ्रूण, एम्ब्रियो, जो भ्रूण होता है वो एम्ब्रियो केवल एक बीज पत्र का हो, केवल एक बीज पत्र का हो या एक बीज पत्र का होता है, उन्हें एक बीजपत्री कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, रंडी हो गया, चावल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, एक बीजपत्री। आप इनके बीजों को लेकर के तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्या ये दो हिस्सों में टूटेंगे? नहीं टूटते हैं, क्योंकि इनका जो भ्रूण होता है उस भ्रूण में केवल एक ही बीज पत्र होता है, उनके एम्ब्रियो में केवल एक बीज पत्र होता है, इसीलिए क्या होते हैं, वो एक बीजपत्री होते हैं, वो दो हिस्सों में नहीं टूटेंगे। क्या आप चावल को दो हिस्सों में तोड़ लोगे तो दो हिस्सों में बट जाएंगे? नहीं बटेंगे, ठीक है। अब बात आती है द्विबीजपत्री की, कि द्विबीजपत्री कौन होंगे? तो ऐसे बीज जिनके बीज में भ्रूण दो बीज पत्र वाला होता है, ऐसे बीज जिनके बीज में, ठीक है, ऐसा कोई बीज होगा जिनके बीज में जो भ्रूण होगा, एम्ब्रियो होगा, वो दो बीज पत्र का होगा। एक बीजपत्री में एक बीज पत्र था और द्विबीजपत्री में दो बीज पत्र है, ठीक है। जब होता है ना, तो जब दो बीज पत्र होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री कहेंगे। ऐसा बीज जिनके बीज में भ्रूण दो बीज पत्र वाला होता है उन्हें हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे आपका मटर, सेम, चना, सरसों, ठीक है, कौन कौन, चना, सेम, मटर, सरसों, ये सब क्या है, द्विबीजपत्री है। अब कैसे? जब हम कहे थे कि आप चावल को दो हिस्सों में तोड़ो वो टूटेगा, तो नहीं टूटेगा। उसी प्रकार से जब हम सेम को लीजिए, चना को लीजिए, मटर को लीजिए, सरसों को लीजिए, अगर आप उनके ऊपरी बाह्य कवच को या बीजावरण को जब हटाइएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि वो दो हिस्सों में टूटे हुए मिलेंगे। आप दाल आपके घर आता होगा, चने की, मूंग की, ना जाने किस किस की दाल, तो आप देखोगे कि बीज से वो टूटा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो दो बीजपत्री है, दो हिस्सों में आसानी से बट जाता है। सरसों भी बटता है। कभी आप सोच रहे होंगे कि सर सरसों तो होता ही नहीं, वो तो हम लोग एक ही देखें। आप सरसों का जो बाह्य आवरण होता है उसको हटाइएगा, जो बाह्य कवच होता है, बीजावरण होता है, जो बीज को ढके रहता है, उसको आप हटाइएगा, वो भी दो हिस्सों में अलग हो जाएगा। लेकिन आप चना क्या कहते हैं कि गेहूं में, चावल में, रेंडी में, मक्का में ऐसा दो हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि जो बीज है, जो बीज का प्रकार है वो दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री विद एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, अगर आपका ये हो गया है तो हम मिटा के यहाँ पे लिखें, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और लिखते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री लिखेंगे, पहला है ना, ये क्या होता है, इसको एक बीजपत्री क्या होता है आपका कि वह बीज, ठीक है, लिखेंगे वह बीज जिनके
बीज के अंदर, वह बीज जिनके बीज के अंदर भ्रूण में, भ्रूण एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है, उसे एक बीजपत्री कहते हैं, एक बीजपत्री कहते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री का ये आपका डिफिनीशन हो गया कि वह बीज जिनके बीज के अंदर भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। आप एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब कि उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, अरेंडी हो जाएगा, चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा और गेहूं हो जाएगा, आगे लिख देते हैं और भी होंगे, ठीक है। ये आपका एक बीजपत्री का क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। और एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर से कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन सबसे अधिक अगर पूछता है तो ये वही पूछता है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर बताइए, ठीक है। अगले वीडियो में आपको हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का डिफरेंट बताएंगे, एकदम सिंपल, एकदम सरल, ठीक है। चलिए अब हम द्विबीजपत्री का डिफिनीशन लिखेंगे, इसको मिटा करके, ठीक है। इसको लिखना है, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, मिटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे द्विबीजपत्री, ठीक है। दूसरा है ना, सेम उसी के प्रोसेस में होगा, वे बीज जिनके वे बीज जिनके अंदर भ्रूण में दो बीजपत्र, ठीक है, दो बीजपत्र होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं, ठीक है। आप देखें, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सेम, मटर, चना, सरसों आदि, ठीक है। इतना बहुत एग्जाम्पल है।
ये हो गया एक बीजपत्री का परिभाषा, ये द्विबीजपत्री का परिभाषा, ये एक बीजपत्री का एग्जाम्पल हो गया, ये द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आपको हम बताएंगे कि एक बीजपत्री को आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो एक बीजपत्री है बिना देखे। ठीक है, नाम तो सुनिए चावल है, ये है, लेकिन किसी प्लांट को, पौधों को देख करके हम कैसे जानेंगे कि कोई पौधा या प्लांट वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री? अगली वीडियो में आपको हम विस्तृत बताएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो पढ़ना है वो देखते हैं। तो एक बीजपत्री क्या कह रहा था कि वह बीजपत्र जिनके बीज के अंदर, वह बीज जिनके बीज के अंदर भ्रूण में केवल एक बीजपत्र है, वह बीज जिनके बीज के अंदर केवल एक बीजपत्र है। ठीक है, केवल एक बीजपत्र है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक बीजपत्री कहते हैं। और द्विबीजपत्री में कह रहा है कि वे बीज जिनके अंदर, ठीक है, दो बार लिख दिए, वे बीज जिनके अंदर भ्रूण में, ठीक है, वे बीज जिनके अंदर भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। जो बीज है उसके अंदर जो भ्रूण है, एम्ब्रियो, अगर उसमें दो बीजपत्र है उसको हम लोग द्विबीजपत्री कहेंगे। एग्जाम्पल में आपका सेम, मटर, चना, सरसों आदि। आपको हम शुरू में ही बताएं कि आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री कैसे मालूम चले। अगर हम कहें कि आप चावल ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, ये कॉमन चीजें हैं, आपके घर में भी मिली। अगर दो हिस्सों में तोड़ो तो वो आधा टूट जाएगा अपने ही बीजपत्र में, वो आधा, एक तो अकेला है, ऊपर से उसको और तोड़ दो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो दो हिस्सों में नहीं बट रहा है, आप उसी को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, वो अकेला ही है, कौन? चावल और गेहूं। लेकिन आप वही, आप सेम लो, मटर लो, चना लो, सरसों लो, तो इनके जब बाह्य आवरण को हटाएंगे, बाह्य आवरण को, बीज आवरण को जब हटाएंगे तो क्या होता है? दो हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, कभी आप चना को लेना, सबसे सिंपल है, सबसे आसान है। ठीक है, तो आप चना का जो बाह्य आवरण होता है उसको हटाना, देखना दो हिस्सों में वो टूट जाएगा, वही आपका दो बीजपत्र है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में कमेंट सेशन में जाइए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो अगला वीडियो है वो आपको समय से मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या इसमें भी कोई और डिवाइडेशन होता है क्या, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में? इनमें भी होता है क्या? तो होता है। इनको फिर से क्या किया गया है कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में कि कुछ को भ्रूणपोषी और कुछ को अभ्रूणपोषी का एवज दे दिया गया है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हम लोग क्या कह दिए हैं कि भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी कह दिए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भ्रूणपोषी, अगर हमको जानना है कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री का भ्रूणपोष कौन सा है, तो एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में भ्रूणपोष वो होगा कि वह बीज होगा जिनमें भोजन एक सफेद गुद्दे में एकत्रित रहता है। अभी यहाँ पे आपको फिगर बनाएंगे और वहाँ समझाएंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि भ्रूणपोष को हम लोग पढ़ते हैं कि भ्रूणपोष, अब कैसे जाने कोई एक बीजपत्री का भ्रूणपोष है या द्विबीजपत्री का भ्रूणपोष है? तो वह बीज जिसमें भोजन एक सफेद गुद्दे में, एक सफेद गुद्दे में क्या होता है? एकत्रित रहता है, और यही गुद्दा क्या कहलाता है? भ्रूणपोष कहलाता है। जैसे आप चना मक्का में देखे होंगे कि वो क्या होता है, पूरा का पूरा उसका जो भ्रूण होता है, जो भोजन भी होता है वो उसी में भोजन भी उसी में संचित होता है, भ्रूण भी उसी में होता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा गया? भ्रूणपोषी। जबकि अन्य ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है कि ये सभी अवस्थाएं नहीं पाई जाएंगी और यह भ्रूणपोष नहीं पाया जाएगा, जिनमें ऐसी बीजें जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाएगा उनको अभ्रूणपोषी कहा जाएगा।
ठीक है, भ्रूणपोषी कि वह बीज जिसमें भोजन एक सफेद गुद्दे के रूप में एकत्रित रहता है, उसी सफेद गुद्दे को भ्रूणपोष कहते हैं। अभ्रूणपोषी कि वह बीज जिनमें भ्रूणपोष या सफेद गुद्दे के रूप में भोजन संचित नहीं रहता है या भ्रूणपोष नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी कहते हैं। ठीक है, भ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। चीजें क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इसका क्या देखेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो बोल दे रहे हैं, आप लिख लो कि भ्रूणपोषी को किस रूप में देखेंगे और अभ्रूणपोषी को। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे, जो भी लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, लिखा हुआ नोट्स चाहिए एग्जाम की दृष्टि से कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अंबार चाहिए आपको, जो एग्जाम से रिलेटेड हो, वो हर साल पूछता हो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो आपके स्क्रीन के नीचे या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कांटेक्ट नंबर मिलेगा। उस कांटेक्ट नंबर से आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर का आपको एक एक टॉपिक बाय टॉपिक का आपको उस नोट्स में सॉल्यूशन मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो हर साल लगभग पूछता ही है। ठीक है, अब आप लिखेंगे भ्रूणपोषी। ठीक है, लिखेंगे वह बीज जिसमें भोजन एक सफेद गुद्दे में एकत्रित रहता है। वह बीज जिसमें भोजन एक सफेद गुद्दे में एकत्रित रहता है, यह गुद्दा ही या ये लिख सकते हैं यह सफेद गुद्दा ही भ्रूणपोष कहलाता है। भ्रूणपोष कहलाता है। हो गया, लिखेंगे अब अभ्रूणपोषी लिखेंगे वह बीज जिसमें भोजन एक सफेद गुद्दे में एकत्रित नहीं होता है। वह बीज जिसमें भोजन एक सफेद गुद्दे में एकत्रित नहीं होता है तथा जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है तथा जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है उन्हें अभ्रूणपोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा फिगर देखेंगे, एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी का और द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी का। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिगर। ठीक है,
ये आपका द्विबीजपत्री का क्या है, अभ्रूणपोषी है। ठीक है, इसमें ये आपका अभ्रूणपोषी है, और जो आपका ये वाला हिस्सा है ये आपका भोजन संचित है। ठीक है, ठीक है, ये आपका बीजावरण है। ठीक है, और ये आपका मूलांकुर है। ये आपका क्या है, मूलांकुर है। ठीक है, और ये आपका भ्रू राज्य है। ये आपका प्रांकुर है। ठीक है, ये आपका प्रांकुर है। ठीक है, और आप इसको बीजपत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, द्विबीजपत्री का अभ्रूणपोषी है। ठीक है, इसमें आपको भ्रूण कहीं नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इसीलिए ये अभ्रूणपोषी है। बाकी सब चीजें हैं लेकिन भ्रूण आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्या है, ये अभ्रूणपोषी है। ठीक है, अब इसी का द्विबीजपत्री है, यहाँ पे फिर द्विबीजपत्री का भ्रूणपोषी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, द्विबीजपत्री का भ्रूणपोषी है। ठीक है, और इसका भ्रूण कहाँ है, तो आपका ये है एम्ब्रियो, यहाँ पे है। ठीक है, और आपका जो ये है बीच में, यहाँ पे आपका ये भोजन क्या है, संचित भोजन यहाँ है। ठीक है, आप क्या लिखे थे भ्रूणपोषी में, कि वह बीज ठीक है, आप लिखे थे ना भ्रूणपोषी के लिए क्या, कि वह बीज जिसमें भोजन एक सफेद गुद्दे के रूप में एकत्रित होता है। तो ये पूरा का पूरा सफेद गुद्दा है। ठीक है, आपको देखोगे इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे मक्का में मिल सकता है। ठीक है, चावल में मिल सकता है, मक्का और चावल में मिल जाएगा आपको ये देखने के लिए। तो क्या होता है कि जो भोजन एकत्रित होता है वो सफेद, ये वाला जो हिस्सा है आपको ये सफेद गुद्दे के रूप में एकत्रित होता है। और क्या होता है, और ये जो सफेद गुद्दा है वही क्या कहलाता है, भ्रूणपोष कहलाता है। ये वाला हिस्सा भ्रूणपोष कहला रहा है, और भ्रूण आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो सफेद गुद्दा तो है, भोजन एकत्रित तो है, लेकिन ये दो हिस्सों में बटा है। ठीक है, दो हिस्सों में बटा है ना, क्योंकि द्विबीजपत्री दो हिस्सों में बटा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है
कि आपको भ्रूण कहीं नहीं देखने के लिए मिल रहा है, इसमें आपको भ्रूण कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या है, अभ्रूणपोषी है, जबकि ये भ्रूणपोषी है। ठीक है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये ठीक है, इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, आपको अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों किसको भ्रूणपोषी कहते हैं और क्यों इसको अभ्रूणपोषी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि इसमें आपको कहीं भ्रूण नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ दिख रहा है। स्थितियाँ तो वही है जो इधर है, भोजन यहाँ संचित है, ये आपका बीजपत्र है, ये बीजावरण है, यहाँ आपका नीचे क्या है, मूलांकुर है और प्रांकुर है। ठीक है, जबकि आपको इसमें भ्रूण देखने के लिए मिल रहा है, भ्रूण देखने के लिए मिल रहा है और इसमें भ्रूण देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि एक बीजपत्री की बात आएगी। एक बीजपत्री में कौन भ्रूणपोषी है और कौन अभ्रूणपोषी है। ठीक है, तो अगर आप फिगर को बनाना चाहते हैं, आपके बुक में मिल जाएगा, आप बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या एक बीजपत्री का भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक बीजपत्री का क्या है, ये आपका भ्रूणपोषी है। ठीक है, और इसके बगल में बनेगा आपका एक बीजपत्री का ही अभ्रूणपोषी। ठीक है, ये आपका है एक बीजपत्री का अभ्रूणपोषी। ठीक है, इसकी एक लेयर और रहेगा। ठीक है, ये आपका भोजन संचित है या एकत्रित है। भोजन क्या है, संचित है या एकत्रित है, किसमें, एक बीजपत्री के अंदर जो सफेद गुद्दा है उसमें जो भ्रूण है, सफेद गुद्दे के रूप में क्या भोजन संचित है और उसमें क्या है, आपका ये भ्रूण है। जबकि इसमें आपको भ्रूण नहीं दिखेगा, इसमें आपको केवल क्या दिख रहा है, सफेद गुद्दा दिख रहा है जिसमें भोजन क्या है, एकत्रित है। पर आपको क्या नहीं दिख रहा है, इसमें आपको भ्रूण नहीं दिख रहा है। ठीक है, हो गया ना। अब इसमें देखेंगे कि आपका जो
ये है वो तो आपका बीजपत्र है। ये वाला हिस्सा क्या है? बीजपत्र है। ये वाला जो यहाँ से निकलेगा वो आपका परांकुर है। ये वाला हिस्सा जो यहाँ से निकल रहा है क्या है? परांकुर है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपका भ्रूण होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा भ्रूण होगा। ठीक है, चीजें क्लियर? और ये आपका क्या कहलाएगा? बीजावरण। ठीक है, ये वाला हिस्सा बीजावरण कहलाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा बीजावरण कहलाएगा, ये बीजपत्र कहलाएगा, ये परांकुर कहलाएगा। ठीक है, जहाँ से अंकुरण होता है बीज में। ठीक है, और ये वाला भ्रूण कहलाएगा। भ्रूण से ही तो अंकुरण होगा, बिना भ्रूण का अंकुरण कहाँ होगा? बिना एम्ब्रियो का कहाँ से होगा? ठीक है, अब आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी कि एक बीजपत्री का अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी, द्विबीजपत्री का भ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी, एक बीजपत्री को किसे कहते हैं, द्विबीजपत्री किसे कहते हैं, और बीज क्या है। ये चीजें तो आपको एकदम क्लियर होंगी। मेरे हिसाब से आपको एकदम 100% क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट में बताइएगा कि क्या दिक्कतें हैं आपको, वो भी आप कोशिश किया जाएगा कि आपको वो दिक्कतें ना आए। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं जो इनके साथ हैं। ठीक है, ये क्या है? एक बीजपत्री का भ्रूणपोषी ठीक है, नामकरण कर देते हैं इनका। ए बी, नामकरण जरूरी है ना, बिना नाम के कैसे जानेंगे कि कौन क्या है? भाई आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम, सबका नाम होता है, तो इसी नामकरण कर देते हैं कि ये ए भाई साहब है और ये वाली बी भाई साहब है, जैसा हम लोगों ने उसमें किया था। या फिर आप इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ये भी तो उन दोनों का नाम हो गया था, तो फिर रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इन लोगों में झगड़े की समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए इन लोग का ए भी तो पहले वालों का नाम रख दिया गया था, सी डी अब इन लोगों का नाम रख देते हैं। ठीक है, अब ये चीजें तो आपको क्लियर होंगी कि इसमें आपको एक बीजपत्री का जो भ्रूणपोषी है वो भ्रूण दिख रहा है, एक बीजपत्री का अभ्रूणपोषी है, इसमें आपको भ्रूण नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया था कि एक सफेद गुद्दे के रूप में भोजन संचित रहता है, उसी सफेद गुद्दे को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। इसमें सफेद गुद्दे के रूप में भोजन संचित है, और इसी में क्या है, जो सफेद गुद्दा है उसमें हमारा भ्रूण है, तो इसको इसीलिए हम इसको भ्रूणपोषी कह रहे हैं। जबकि इसमें तो सफेद भोजन के रूप में एकत्रित है, पर इसमें आपको कहीं भ्रूण दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए ये अभ्रूणपोषी है। ठीक है, इसीलिए ये अभ्रूणपोषी है। ये चीजें क्लियर है? तो भ्रूणपोषी किसको कहते हैं? जिसमें भोजन सफेद गुद्दे के रूप में संचित होगा और भ्रूणपोष उपस्थित होगा, उसी को हम लोग भ्रूणपोषी कहेंगे। अभ्रूणपोषी कि भोजन सफेद गुद्दे के रूप में एकत्रित हो पर भ्रूणपोष न हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी कहते हैं। एक बीजपत्री किसे कहते हैं? कि वह बीज जिसमें बीज के अंदर भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है, उसको एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे रेंडी, चावल, गेहूं, ठीक है, ये सब आपके कौन से हैं? एक बीजपत्री हैं। द्विबीजपत्री वह बीज जिनके बीज के अंदर भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं, उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सा? चना, मटर, सेम, ठीक है, ये सब हो जाएंगे कौन? आपके द्विबीजपत्री। और बीज क्या है? आपको बता ही दिए हैं कि बीज क्या है, कि आवृत बीजी पौधों में बीज फल के अंदर क्या है? फल के अंदर
बनने वाली एक विशेष संरचना है। आवृत बीज पौधों में बीज, फल के अंदर बनने वाली एक विशेष संरचना है जो बीजांड में, ओवुल में निषेचन के बाद क्या होता है, परिवर्धित होता है बीज के रूप में, वो आपका बीज है। ठीक है, अब बात आती है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का एक कुल होता है। एग्रोनॉमी में आप देखोगे, थोड़ा सा आप हिंट दे रहे हैं एग्रोनॉमी में, तो वहाँ एक बीजपत्री जो होगा वो आपका आएगा पोएसी में। पोएसी याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, वहाँ बहुत सारे कुल हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे कौन किस कुल का है। तो जब भी बात आएगी कि कौन किस कुल का है, तो जिनके बीज को दो हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता है वो पोएसी है। जिनके बीज को दो हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता है उनको पोएसी या ग्रेमनी कहते हैं, और जिनके बीज को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है उनको फबेसी कहते हैं। ठीक है, ये आपको एग्रोनॉमी का जो फर्स्ट है उसमें जो कल्टीवेशन है खेती, उसमें ये हर साल पूछ लेता है, और नहीं तो कंपटीशन में भी पूछ लेता है कि इसका कौन सा कुल है, ये किस कुल का है, या ये कुल है तो इसमें कौन सा सही होगा, टिक लगाइए। तो ये बातें हमेशा दिमाग में रखना कि जिस दाने को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है वो फबेसी होगा, और जिस दाने को दो हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता है वो पोएसी होगा। और पोएसी का पुराना नाम ग्रेमिनी होता है। आपको कहीं ग्रेमिनी कहीं पोएसी मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आज तक की क्लियर। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।